गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नवोदय नॉलेज चैनल पर स्वागत है। तो आज की टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10th में पूछी जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, आप लोग को बताना है। कब हुई थी? बिल्कुल, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी कारण रहे हैं जो कि ये हत्याकांड जो है होने से पहले और भी जो रीज़न रहा है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें घटित हुई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले जो टाइम है, जो समय है, 6 अप्रैल 1919 को देश में हड़ताल हुआ था। ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखा जा चुका है, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को जब देश में हड़ताल हुई थी और 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू नामक दो व्यक्ति थे जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तारी के बाद जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब का एक जगह है, ज़िला है, तो जालियांवाला बाग में एक आम सभा बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी? आम सभा। तो ये सार्वजनिक सभा चल रही थी और इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। इस जालियांवाला बाग में जो सार्वजनिक सभा हो रही थी, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था? गांधी जी के द्वारा, है ना। और भी हैं इसमें पॉइंट्स, और ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और नेक्स्ट, जब इस सार्वजनिक सभा का सूचना अंग्रेज को मिलती है तो वह इस जालियांवाला बाग जो घटना हुई है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलवाने का आदेश दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा। और जनरल डायर जब इस सार्वजनिक सभा जो हो रही थी इसमें बिना चेतावनी दिए ही गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर। और लगभग 1000 लोगों की इसमें हत्या होती है। इसको हत्या ही कहा जाएगा, क्योंकि जहां पर बिना कोई चेतावनी दिए हुए कोई अंग्रेज अधिकारी जो है भारतीयों पर जो शांतिपूर्ण ढंग से आम सभा हो रही थी उस पर क्या किया था कि गोली चलाने का निर्देश दे दिया। तो इसे हत्या ही नाम दिया जाएगा। तो इसलिए इसे जालियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। और बहुत से लोग इसमें घायल हुए थे। जैसा कि इसमें आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और उसमें आम सभा हो रही थी, सार्वजनिक सभा जो बुलाई गई थी, और इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, जिसमें छोटी सी गली थी, निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता था। और बहुत सारे लोगों की भीड़ होने के कारण जब अंग्रेज़ों ने इस पर गोलियां बरसाना स्टार्ट किया तो उस छोटे से रास्ते से लोगों में निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, धक्का मुक्की होने लगा और एक दूसरे से लोग टकरा करके उस तंग से गली में, यानी छोटे से गली में आपस में ही कुचला रहे थे। इस वजह से भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे इस जालियांवाला हत्याकांड में। और लगभग 1000 लोगों की इसमें गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी गोलियों से उनकी मौत हुई थी। कई जगह बताई जाती है कि इनमें एक कुआं भी रहा। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए तो कुएं में कूद पड़े, लेकिन वहाँ पर भी जान कैसे बचेंगे? जब कुएं में कूद पड़ेंगे तो जान वहाँ भी जोखिम में ही जाएगा, है ना। ध्यान देना है। तो एक दूसरे के ऊपर कूदते गए होंगे और क्या हुआ होगा कि सभी आपस में टकराते गए होंगे। कहीं किसी के सिर में चोट लगता होगा, किसी के हाथ पैर और शरीर, आँख सभी आपस में टकराते होंगे। जब लोगों के ऊपर लोग जब कूद रहे हो तो सोच के देखो क्या इमेजिन बनता होगा। हाँ, है ना। तो लोगों के ऊपर जब लोग कूद रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे होंगे, उसमें भी टूट रहे होंगे। तो इस ढंग से जालियांवाला हत्याकांड का बहुत ज़्यादा ही दुख भरा पल रहा है। और इस चीज़ को, जालियांवाला हत्याकांड को नरसंहार कहा गया। इसे नरसंहार ही कहा जाएगा, जहाँ पर लोगों का डायरेक्ट ही लोगों को मरवा दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है, इसलिए इसे नरसंहार नाम दिया गया है। इस घटना से दुखी होकर के हमारे देश के बहुत सारे लीडर्स, नेता जो रहे हैं, वह इस नरसंहार के विरोध में अपनी बहुत सारी जो उपाधि दी गई थी, उनको जो टाइटल दिया गया था वो सभी टाइटल ये लोग वापस करने लगे। इनमें से कुछ मुख्य लोग थे जो कि टाइटल को वापस कर रहे थे। तो कौन कौन से लोग जो टाइटल वापस कर रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने की नाइट की उपाधि वापस कर दी। इनको नाइट की जो उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये उपाधि को लौटा दिए थे, है ना। इस उपाधि को त्याग दिए थे। दूसरे व्यक्ति हैं और भी शंकरन नायर, ठीक है, जो कि वायसराय की पोस्ट पर, कार्यकारिणी पोस्ट पर ये पोस्टेड थे, यानी इस पर काम कर रहे थे, कार्यभार संभाल रहे थे। तो ये भी वायसराय की पोस्ट से त्यागपत्र दे देते हैं। कौन?
शंकरन नायर, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट, और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी भी केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं। तो ये घटना इतना हमारे देशवासियों को दुखित किया था, है ना, परेशान किया था, जिसके कारण लोगों ने अपनी उपाधि तक को भी क्या कर दिए, वापस कर दिए। अपनी उपाधि, अपने पोस्ट के या अपने नाम के साथ जो टाइटल लगाई गई थी, उन सारे टाइटल को लौटा दिए, त्याग दिए, है ना। इस तरह से रही जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में घटनाएं, जो कि क्लास 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह दांडी यात्रा से रिलेटेड है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नमक आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस दांडी यात्रा को। तो दांडी यात्रा कब से कब तक चला? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच यह दांडी यात्रा चला। यानी ये दांडी यात्रा जो की गई थी वह 1930 में की गई थी, है ना, और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह यात्रा चली, जिसमें कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है इसी दांडी यात्रा से किए थे, है ना। और यह 12 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, जहाँ पर गांधी जी रहते थे। गांधी जी का निवास स्थान कहाँ पर था? गांधी जी का निवास स्थान गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जो साबरमती आश्रम है, और उसी आश्रम में वो रहते थे। तो उन्होंने अपनी आश्रम से इस यात्रा का शुभारंभ किए, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1930 को ये चलना स्टार्ट करते हैं। इनके साथ टोटल 78 यानी 78 अनुयायी भी शामिल थे। ये सभी साथ होकर के दांडी तक पहुंचते हैं, है ना। दांडी जो कि एक जगह है और जो गुजरात में ही समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ तक ये जाने का प्लान करते हैं। और दांडी पहुँच करके लगभग इनको दांडी पहुँचने में 24 दिनों का समय लग जाता है। कितने दिनों का समय लग जाता है? तो क्वेश्चन, हाँ, ये पद यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं। दांडी पहुंचने में कितने दिनों का समय लग जाता है? बिल्कुल 24 दिनों का समय लग जाता है। और कुल कितनी दूरी तय करते हैं ये बताइए? हाँ, ये 250 किलोमीटर की दूरी तय करके ये दांडी पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछी जाती है, दांडी ये कब पहुंचते हैं? यानी 24 दिनों की यात्रा तय करने के बाद कौन से तारीख को दांडी पहुंच जाते हैं? 6 अप्रैल को नहीं, 5 अप्रैल को ये पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल से ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। यानी 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा जो नमक कानून पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, तो उनका ये विरोध करते हैं और अंग्रेज़ों से नमक नहीं खाएंगे ऐसा देशवासियों से भी आह्वान करते हैं। खुद ही नमक बनाएंगे और अपने बनाए हुए नमक को ही प्रयोग में लाएंगे। और इनकी बातों से पूरे देश में सभी लोग नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और लोग नमक खुद तैयार करते हैं और खुद ही नमक प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या रहा है वह क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इस आंदोलन का कार्यक्रम हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना, मतलब ये प्लानिंग किए थे, गांधी जी प्लानिंग किए थे कि नमक कानून का विरोध कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बताया था कि नमक जब बना ली जाएगी उनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा समुद्र तट यानी दांडी पर, तब देश में हर जगह जितने भी फैक्ट्री हैं, ठीक है, उन सारे जगहों पर क्या की जाएगी, नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा कि हम अब अंग्रेज़ों से नमक नहीं खरीदेंगे और खुद ही नमक बनाएंगे। उस नमक का प्रयोग हम अपने देशवासी सभी जो है खुद ही प्रयोग करेंगे। इस नमक कानून में छात्रों ने भी भाग लिया था। कॉलेज छात्र जो है स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और इसी नमक कानून में भी विदेशी कपड़ों को भी जलाया गया और सरकार को टैक्स नहीं देना था, ये सारे लोगों से आह्वान किया गया, है ना। और भी है, शराब की दुकानों के सामने महिलाओं ने धरना दिए, ठीक है, क्योंकि वह भी कई ढंग से बिक्री की जा रही थी और टैक्स लिया जा रहा था। वकील जो है अदालत जाना छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारी सभी रिजाइन देने लगे, ठीक है। हर घर में लोग चरखा रखने लगे और सूत काटने लगे। क्या काटने लगे? सूत, यानी धागा तैयार करने लगे, जिससे कि हम खुद ही सूत धागा तैयार करेंगे और उससे कपड़ा तैयार करेंगे, कपड़े बनाएंगे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह का प्रसार। इसमें और भी क्वेश्चन पूछी जाती है, नमक सत्याग्रह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में तंजौर के पास, ये समुद्री क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाले में, तंजौर में भी किया गया, मालाबार में किया गया और गुजरात में, इन सारे अलग अलग जगहों पर नमक कानून के विरोध में नमक तैयार किया गया। सारे देशवासी गांधी जी के साथ होकर के अलग अलग जगहों पर नमक इकट्ठा करने लगे, ठीक है। इस ढंग से ये नमक कानून का ये टॉपिक रही है। दांडी यात्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस बोर्ड पर लिखे जा चुके हैं
और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि सारे पॉइंट्स को अगर आप क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन हैं पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो आपको लिखने में भी सुविधा होगी, मार्क्स मिलने की, नंबर मिलने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए सारे आंसर को मैंने पॉइंट वाइज करके दिया है। दांडी यात्रा या नमक कानून सत्याग्रह जो है, यानी ये किस प्रकार हुई थी उससे रिलेटेड पूरी तरह से आंसर आप अगर इतना लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, वो सारे SST के सारे सवालों का जवाब टू द पॉइंट देने का प्रयास करें, जिससे आंसर उसका सटीक हो और मार्क्स अच्छा मिले, है ना। तो इसी टॉपिक का रिवाइज्ड यहाँ पर की जा रही है कि दांडी यात्रा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी, ठीक है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था वह क्या चीज़ किया गया था, दांडी यात्रा से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है फिर यह यात्रा कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च से यह स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट होती है? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। जो 78 अनुयायी थे गांधी जी अपने साथ लेकर के चले थे, तो 78 अनुयायी के साथ यह स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं और 24 दिनों तक यात्रा करना पड़ता है गांधी जी को, क्योंकि उन्हें पहुंचना होता है कहाँ? दांडी। कहाँ पहुंचना होता है? दांडी। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो उन्हें दांडी पहुंचना होता है, तो इस वजह से उन्हें 24 दिन तक पद यात्रा करनी होती है, पैदल चलना होता है और 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर की दूरी को तय करके वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। कितने? 5 अप्रैल को। यहाँ आराम से पहुँचे होंगे, उस दिन थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किए होंगे, थोड़ा सा आराम किए होंगे, फिर प्लानिंग बना करके वह गांधी जी फिर 6 तारीख को 6 अप्रैल 1930 को अपने जो जिस काम के लिए आए थे वो काम स्टार्ट किए होंगे। इसीलिए 6 अप्रैल 1930 लिखी जाती है। ये यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, है ना। 6 अप्रैल 1930 को ये समुद्र से पानी निकाल करके और पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं, और इनके द्वारा नमक बनाए जाने के बाद से ही यानी अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम का हम उल्लंघन कर दिए, ठीक है। ये खुद नमक बनाते हैं और तब जा कर के नमक कानून का उल्लंघन माना जाता है कि अंग्रेज़ जो नमक कानून लाया था उसको नहीं मानेंगे, उसका विरोध करेंगे। आगे है आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या रहा। तो ये जो प्लानिंग की गई थी वह किस ढंग से प्लानिंग की गई थी कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा, यानी जहाँ जहाँ भी फैक्ट्री हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर इस चीज़ को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, यानी विरोध करेंगे कि अंग्रेज़ का नमक नहीं खाएंगे। और छात्रों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में भी, इस सत्याग्रह में भी, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी कपड़ों को यहाँ भी जलाया गया था। आगे है सरकार के टैक्स का विरोध करना, क्योंकि सरकार ने यानी गवर्नमेंट उस वक्त अंग्रेज़ की थी, यानी अंग्रेज़ ही शासन कर रहा था, इस वजह से उसका टैक्स उसने बहुत ज़्यादा बांध रखा था, तो उसके टैक्स का विरोध किया गया, है ना। नेक्स्ट है हर घर में गांधी जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि हर घर में चरखा हो और चरखा का प्रयोग करके सूत काटना है, यानी उस सूत से फिर कपड़े तैयार की जाएगी। हाँ, कपड़े तैयार करना है। ये रही कार्यक्रम आंदोलन का जो प्लानिंग किया गया था वो था। नमक सत्याग्रह का प्रसार कहाँ कहाँ पर हुए थे नमक सत्याग्रह? तो हमारा देश 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। गुजरात है, मुंबई है, तमिलनाडु है, ये सारे एरिया हैं, केरल है ना, उधर कोलकाता, हाँ, गोवा है, उड़ीसा है, ये सभी एरिया जो है वह समुद्र के पास का क्षेत्र है, समुद्र तट से सटा हुआ है, समुद्र से सटा हुआ है। तो इनमें से नमक सत्याग्रह का प्रसार तमिलनाडु में तंजौर के पास हुआ था, यानी ये वहाँ भी फैल चुका था, साउथ में भी इसका अर्थ है, मालाबार में भी हुआ था, और गुजरात में, फिर है बंगाल में और सोलापुर में, यानी महाराष्ट्र में भी लगभग देश के सभी जगहों में समुद्र के किनारे नमक तैयार की गई और नमक बनाया गया। नमक बना करके अंग्रेज़ों के नमक कानून का विरोध किया गया, उल्लंघन किया गया। इस ढंग से हम लोग नमक कानून के बारे में जाने हैं और इसको अच्छे ढंग से लिखना है ताकि ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो पाए। और इस तरह से ये सारी बातें दांडी यात्रा से संबंधित थी, यानी नमक सत्याग्रह से संबंधित थी, या फिर कहिए नमक कानून के उल्लंघन करने से संबंधित ये टॉपिक्स रही है। तो ये इतना काफ़ी है, इतना इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।